टेंस क्या होता है और टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं और टेंस पर किस तरह की एक्सरसाइज एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि टेंस क्या होता है और टेंस को जानने के लिए हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना बहुत ही जरूरी होता है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी गई है दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो सारी एक्सरसाइज हम वन बाय वन टैकल करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होने वाली है दोस्तों ये टेंस के बेसिस पर होगी, टेंस के ही आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अगर हमें एक्टिव और पैसिव को सीखना है तो टेंस को सीखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हमें नरेशन करना है या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो वहां पर भी टेंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बिना टेंस को समझे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वो टेंस नहीं पढ़ेंगे जो ता है, ती है, रहा है, रही है, वो वाला टेंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टोटल ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको टेंस की भी नॉलेज होगी, साथ साथ एक्सरसाइज की भी नॉलेज हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। टेंस डिफरेंट फॉर्म्स होता है किसका, वर्ब का। अगर आपसे पूछा जाए टेंस किसे कहते हैं तो टेंस ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। किसका फॉर्म होता है, वर्ब का। यानी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को, अलग अलग फॉर्म्स को टेंस कहा जाता है। जैसे ये फॉर्म क्या होता है इसको भी समझेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कभी थर्ड फॉर्म आती है, कभी फोर्थ फॉर्म आती है, कभी फिफ्थ फॉर्म आती है। हालांकि किताबों में आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही दी जाती है। लेकिन ये 4 और 5 फॉर्म्स भी होती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल होती है, इसको आप बना सकते हैं। लेकिन मेन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यही जो आपके डिफरेंट डिफरेंट 5 फॉर्म्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब के फॉर्म कहते हैं। ये वर्ब कब चेंज होती है, जब टाइम बदलता है। जब टाइम बदलेगा यानी जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे टेंस के फॉर्म में भी चेंजेस आता है। कभी फर्स्ट फॉर्म आपने देखा होगा यूज किया जाता है, कभी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कभी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कभी फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, कभी फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे जैसे टेंस टाइम बदलेगा वैसे वैसे टेंस भी, टेंस के जो फॉर्म है यानी वर्ब्स के जो फॉर्म है उसमें चेंजेस आप देखेंगे। तो ये दोस्तों जो वर्ब के फॉर्म है ये 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी यहां पर जानना जरूरी है दोस्तों। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स को जानना है तो यह भी जानना है कि ये बेस फॉर्म कही जाती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में पाई जाती है, अपने प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है। बीएफ लिखा हुआ है बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है और ये बेसिक फॉर्म कही जाती है। उसके बाद आता है सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। दोस्तों ये फोर्थ फॉर्म क्या है, यानी जब हम बेस फॉर्म के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कब बनता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से क्या बनता है, फोर्थ फॉर्म बनेगा। और ये जो फिफ्थ फॉर्म है दोस्तों कब बनेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस ऐड करने से क्या बनेगा, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो आई होप कि ये आपने समझा होगा। लेकिन यहां पर फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस समझिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमेशा पी लिखा हुआ यहां पर, ये प्लूरल फॉर्म में होती है। और ये जो फिफ्थ फॉर्म है जिसमें यस या यस लगा होता है ये हमेशा क्या होता है,
है, सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है, क्योंकि जब किसी वर्ब के साथ यस अथवा ईएस ऐड किया जाता है, लगाया जाएगा, तो वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाती है। जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है नाउन का, यानी जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं, मेनली यस और ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी किसी नाउन के साथ यस अथवा ईएस लगाने पर नाउन क्या बनता है, सिंगुलर से प्लूरल बनता है। लेकिन यह बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, किसका, किसी भी वर्ब का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस आप लगाओगे तो वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर बन जाएगी। और जो मेन वर्ब होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, यह हमेशा प्लूरल होती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब चलिए वर्ब के फॉर्म्स को देखते हैं। जैसे ये ईट लिखा हुआ है दोस्तों, ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके मैंने पांचों फॉर्म्स लिख दिए हैं। ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, ईटिंग, ईटिंग कैसे बना, ये जो फर्स्ट फॉर्म ईट था इसमें आपने आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, ईटिंग, यानी आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है वो फोर्थ फॉर्म कहलाता है, ये हो जाएगा ईटिंग। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा, फर्स्ट फॉर्म था ईट, फर्स्ट फॉर्म क्या था दोस्तों, ईट था, जब आपने यस लगा दिया तो क्या बन गया, ये ईट्स, यानी फिफ्थ फॉर्म बन गया। कब यस लगता है, कब ईएस लगता है दोस्तों, मैंने इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगला है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को लाना, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होगा, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होगा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाने से बनेगा, यानी ब्रिंग में आईएनजी लगा देंगे, ब्रिंगिंग हो जाएगा। और ये फिफ्थ फॉर्म यस लगने से बना है, यानी ब्रिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विजिट, विजिट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना, घूमना, टहलना, या किसी जगह से घूम टहल करके आना, क्या कहलाता है, विजिट कहलाता है। जैसे आई विजिटेड ताजमहल, इसका मतलब यह हुआ कि मैं ताजमहल घूमने गया था और घूम करके टहल करके वापस आ गया, तो विजिटेड वहां यूज किया जाता है। विजिट का मतलब होता है किसी स्थल पर जाना, घूमना, टहलना, घूम टहल करके फिर अपने स्थान पर, अपने गंतव्य पर, अपने मेन स्थान पर चले आना। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विजिट, विजिट आपने समझा। विजिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, विजिटेड, फिर थर्ड फॉर्म क्या होगा, विजिटेड होगा, फिर फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, आईएनजी, आपको बताया गया। विजिट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दिया आपने, क्या बन गया, ये आपका फोर्थ फॉर्म बन गया। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए यस लगा दिया गया, विजिट्स बन गया। स्लीप, सोना जिसको कहते हैं, तो स्लीप सेकंड फॉर्म होगा सेलेप्ट, थर्ड फॉर्म होगा सेलेप्ट, और फोर्थ फॉर्म होगा आईएनजी लगा के, यानी स्लीपिंग। या आप इसको कह सकते हैं आईएनजी वाला फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब क्या बनेगा, ये फोर्थ फॉर्म बनेगा। उसके बाद पांचवा फॉर्म जब आप बनाएंगे क्या हो जाएगा, स्लीप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कम, कम तो बहुत ही इजी वर्ड है, आना, किसी जगह से आना कम कहलाता है। तो कम का सेकंड फॉर्म कम, थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम होगा, कम, केम, कम। दोस्तों इसका फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसा होता है। फिर फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगा, आईएनजी लगाने से कमिंग हो गया, फिर यस या ईएस लगाने से क्या बनता है, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, कम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्ट, एक्ट का मतलब होता है किसी काम को करना, तो एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट फर्स्ट फॉर्म है, एक्टेड सेकंड फॉर्म है, एक्टेड थर्ड फॉर्म है, एक्टिंग हो जाएगा, और फोर्थ फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा, एक्ट्स हो जाएगा। रिटर्न किसी चीज को वापस करना, या फिर रिटर्न्स का मतलब होता है कहीं से वापस आना, तो रिटर्न सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाने से बनेगा, रिटर्निंग हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा, रिटर्न्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉक, वॉक का मतलब होता है पैदल जाना या टहलना, तो वॉक, वॉक्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होगा वॉक्ड, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आईएनजी लगाने से, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनेगा, ये आपका फोर्थ फॉर्म, यस या ईएस लगाने से क्या बन जाएगा, फिफ्थ फॉर्म बनेगा। तो मीट, मीट का मतलब होता है किसी से मिलना, तो मीट सेकंड फॉर्म मेट होगा, थर्ड फॉर्म मेट होगा, और चौथा फॉर्म फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आईएनजी लगाने से बनेगा, मीटिंग हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा, मीट्स बनेगा। तो दोस्तों ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के फॉर्म है, इन्हीं वर्ब के फॉर्म को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। तो टेंस किसे कहता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टेंस, टेंस इज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब का डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म होता है, अलग अलग जो रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
टेंस कहते हैं। और ये टेंस के जो फॉर्म है यानी वर्ब के फॉर्म है, ये बदलते कब है? जैसे जैसे टाइम में परिवर्तन आता है, टाइम बदलता है वैसे वैसे टेंस में वर्ब के फॉर्म भी बदलते हुए दिखेंगे। ये था एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि एक शॉर्ट रिव्यू जिसे आपने देखा कि वर्ब और उसके फॉर्म और टेंस किसे कहते हैं। अब दोस्तों आप बात करें कि टेंस, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट इनका डिवीजन है, इनके डिवीजन की अगर हम बात करें कि इनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तो दोस्तों टेंस को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट वो है जो चल रहा है, पास्ट वो है जो टाइम बीत गया है और फ्यूचर वो होता है जो आने वाला टाइम होता है। तो पास्ट वो होता है जिसमें काम हो गया है, यानी जिसमें काम हो चुका है उसको हम कहते हैं पास्ट, और जो काम जिसमें काम हो रहा है वो होता है प्रेजेंट, और जिस टाइम में काम होगा यानी जिस समय काम होगा वो होगा आपका फ्यूचर। तो इन तीनों के बेसिस पर ये जो टेंस है 4 सब डिवीजन में डिवाइड किए गए हैं, 4 उपभागों में बांटे गए हैं। उनका नाम इस तरह से है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल को आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा होता है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 भाग प्रेजेंट के हो गए। इसी तरह से 4 होते हैं पास्ट के। अगर मैं पास्ट कहूं तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों जो एग्जामिनेशन में आपके दिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा और आज भी कुछ एक्सरसाइज ली गई है। तो देखिए उसमें आपको डायरेक्टली ये आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि जो फॉर्म दी गई है वो किस टेंस में है, यानी वर्ब के फॉर्म को ही देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, चिन्हित कर पाओगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया किस टेंस में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो ये वो टेंस होता है जिसमें डेली रूटीन या डेली एक्शन की बात होती है, यानी कि जो काम हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, नियमित रूप से रोजाना प्रत्येक दिन करते हैं, वो सारे काम किस में दिखाए जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में दिखाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें या तो फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की या तो फिफ्थ फॉर्म आती है, यानी कि या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेसिक फॉर्म आएगी, या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी जिसमें यस या ईएस लगा होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? एक ऐसा टेंस है जिसमें इज, एम, आर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगी और उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दोस्तों ये है जिसमें आईएनजी लगा होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा तो ये आपका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस है जिसमें इज, एम, आर के साथ कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। आते हैं नेक्स्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? एक ऐसा टेंस जिसमें काम कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, किसी काम को, किसी एक्शन को कंप्लीटली फुल्ली आप देखेंगे कि वो फिनिश हो चुका होगा, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कंटिन्यूअस में काम प्रोग्रेस पर होता है, यानी होता हुआ दिखेगा, अभी फिनिश नहीं हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट वो है जिसमें काम कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका होगा। इसमें आएगा हैज या हैव, हैज या हैव आएगा और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? एक ऐसा टेंस है दोस्तों जहां पर आप देखेंगे कि हैज और हैव के साथ बीन लगा होगा, हैज बीन अथवा हैव बीन, यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हैज बीन अथवा हैव बीन का यूज करते हुए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ फॉर्म आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है फोर्थ फॉर्म, लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसमें भी काम प्रोग्रेस पर होता है और इसमें भी काम प्रोग्रेस पर होता है, यानी काम इसमें भी होता हुआ दिखेगा, काम इसमें भी होता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम कब से हो रहा है यह नहीं बताया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहां पर आपको क्लियर कट दिखेगा कि जो काम, जो एक्शन हो रहा है वो कब से हो रहा है।
बस इतना अंतर होता है कि उसमें निश्चित समय या अनिश्चित समय आपको दिया जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तब। ठीक है, तो वहां पर सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, निश्चित समय जब निर्धारित हो तब वहां पर किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय होगा तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर हम पास्ट में आते हैं तो यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती थी, लेकिन यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म वहां पर दिखेगी। कौन सी फॉर्म दिखेगी, सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर में जाएंगे तो शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शैल या विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां एक चीज और मेंशन करूंगा मैं दोस्तों, ये शैल और विल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें तो अगर कहीं पर भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आई लिखा हुआ है या वी लिखा हुआ है तो इसके साथ आप शैल का यूज करेंगे। नॉर्मली क्या यूज किया जाता है, शैल यूज किया जाता है। किसके साथ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा हो या वी लिखा हो तो आई और वी सब्जेक्ट होने पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, शैल। बाकी की कंडीशन में आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर जहां आता है दोस्तों, वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर आएगा, यानी इज एम आर के स्थान पर क्या आएगा, वॉज या वर आएगा। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो वहां पर शैल बी या विल बी आएगा। यानी अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यहां भी आएगी। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी आपको देखेंगे आईएनजी वाली फॉर्म यूज करना है, और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तब भी यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज करेंगे, यानी आईएनजी वाला फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, और दोस्तों पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड आएगा। थर्ड फॉर्म यहां पर भी आएगी, थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में भी आएगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन यहां पर हैड आएगा, यहां शैल हैव या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आते हैं लास्ट वन पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के साथ मेन वर्ब की क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारा पॉइंट आपने अच्छे से समझा होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कि एक्सरसाइज जो आपको दी गई है, इस एक्सरसाइज में आप चेक करेंगे कि कितना पॉइंट आपका सही हो पा रहा है। दोस्तों चलिए पहली एक्सरसाइज क्या करना, क्या पहले ये आप देख लीजिए, फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। यानी क्या रहा है कि जो ब्लैंक्स दिया गया है, फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपको दिए गए, 8 सेंटेंस है दोस्तों, हर सेंटेंस में देखिए एक ब्लैंक्स दिया हुआ, खाली स्थान दिया गया है। यहां पर हमें क्या करना, फिल करना। क्या फिल करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी जो वर्ब आपको ब्रैकेट में दी गई है, जैसे यहां इट दिया गया है, यहां ब्रिंग दिया गया है, यहां विजिट दिया गया है, यहां स्लीप दिया गया है, यहां कम दिया गया है, यहां एक्ट दिया गया है, यहां वर्ब है रिटर्न, यहां वर्ब है वॉक। ये जितनी भी वर्ब ब्रैकेट के अंदर दी गई है उसी के करेक्ट फॉर्म को यहां पर फिल करना है, जो स्थान खाली दिख रहा है। ये करेक्ट फॉर्म का मतलब है दोस्तों, कहां पर फर्स्ट फॉर्म ले आना है, कहां सेकंड आना है, कहां थर्ड आना है, कहां फोर्थ आना है, कहां फिफ्थ आना है। दोस्तों मैंने यहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब इसी पॉइंट को यहां पर डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ आई, ये आपका सब्जेक्ट है। जो पहला वाला वर्ड होता है मेनली वो सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहां सब्जेक्ट आपका आई है। अब यहां आई के बाद क्या करना है, ये जो ईट लिखा हुआ है, ईट का मतलब खाना, यानी इसे हम यहां पर फिल करेंगे, लेकिन इस ईट का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा वो चीज अभी चेक करते हैं। तो आई लिखा हुआ है दोस्तों, आई, उसके बाद ब्लैंक्स है, फिर लिखा हुआ पिज्जा, पिज्जा खाने वाली चीज है, सबका फेवरेट होता है। फॉर डिनर लास्ट नाइट,
दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में क्या भरा जाएगा, यानी ईट का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, तो यहां पर वर्ब की हम सेकंड फॉर्म भरेंगे। क्यों भरेंगे दोस्तों? देखिए अगर इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में देखिए लास्ट के बाद नाइट लिखा हुआ है। अगर लास्ट की बात की जा रही है दोस्तों, लास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो समय गुजर गया है, जो समय पास हो चुका है, उसे हम कहते हैं लास्ट। अगर कहीं पर लास्ट नाइट लिखा हुआ है, लास्ट डे लिखा हुआ है, लास्ट वीक लिखा हुआ है, लास्ट मंथ लिखा हुआ है, लास्ट ईयर लिखा हुआ है, तो दोस्तों वो हमेशा पास्ट का होता है, सिंपल पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों कौन सी फॉर्म ले आते हैं? सेकंड फॉर्म ले आते हैं। तो यहां पर ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? यहां पर देखिए, जिनको वहां क्लियर नहीं होगा, यहां पर मैंने लिख दिया है ईट है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट होगा। तो यहां से आप देख लेंगे ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? एट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आई एट पिज्जा फॉर डिनर लास्ट नाइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? नंदिता, फिर उसके बाद ब्लैंक्स कर दिया गया, खाली स्थान है। योर बैग टू स्कूल टुमारो। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, अगर पूरे सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको एक क्लू मिल रहा है, एक हिंट मिल रहा है। और यहां क्या लिखा हुआ है? टुमारो लिखा हुआ है। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी जो समय कल आएगा, जो दिन कल आएगा, उसे हम टुमारो कहते हैं। और जो टाइम आपका बीत चुका है, यानी बीते हुए कल की बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यस्टरडे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर टुमारो लिखा हुआ है, तो टुमारो का मतलब है ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में जाएगा। अगर सिंपल फ्यूचर में है दोस्तों, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा होगा? या तो लगा है तो ठीक, नहीं लगा है तो आपको शैल या विल में से कोई एक यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? नंदिता लिखा हुआ है। तो नंदिता ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अगर आपको आई और वी दिखे तो शैल यूज करिए। आई और वी दिखे, जैसे यहां आई था लेकिन हमको यहां ना तो शैल यूज करना था ना विल, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर नंदिता लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर ना तो आई लिखा है ना वी, इसलिए शैल नहीं यूज करेंगे। यहां क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। पहले क्या यूज करेंगे दोस्तों? यहां पर विल होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शैल या विल के बाद कौन सी फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिंग। ब्रिंग दोस्तों यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंदिता विल ब्रिंग योर बैग टू स्कूल टुमारो। आई होप कि यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? मैरिना, उसके बाद अस नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, यहां पर विजिट लिखा है। दोस्तों यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। विजिट का मतलब होता है घूमने टहलने जाना या घूम टहल करके वापस आना। तो दोस्तों मैरिना लिखा हुआ है और नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, यानी जो महीना चल रहा है, जो मंथ चल रहा है, ये नहीं बल्कि आने वाला जो मंथ होगा, आने वाला महीना होगा, उसको हम नेक्स्ट मंथ कहते हैं। तो आने वाला का मतलब यानी जब काम आने वाले टाइम में होता है तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर में दोस्तों क्या करेंगे? शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये विजिट अपने फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन आपको कैसे लिखना है? मैरिना तो लिखा है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका है और मैरिना के साथ क्या आएगा? विल आएगा। मैरिना के साथ दोस्तों क्या आएगा? विल आएगा। और विजिट ये अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? विजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विजिट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मैरिना विल विजिट अस नेक्स्ट मंथ। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड माँ एवरी आफ्टरनून लिखा है। एवरी लिखा हुआ है दोस्तों, जहां पर एवरी लिखा होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा। जैसे एवरी डे लिखा हुआ है, एवरी मंथ लिखा हुआ है, एवरी ईयर लिखा हुआ है। तो यहां दोस्तों जैसे लास्ट लिखा था, अगर लास्ट लगा के कुछ लिखा हो तो वो हमेशा पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। लेकिन अगर एवरी लगा करके लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट में होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम डेली होने वाले एक्शन की बात करते हैं। डेली कौन सा काम हो रहा है
उसकी बात करते हैं। डेली एक्शन जब हो रहा हो, यानी जो काम हम डेली करते हैं उसे शो करने के लिए, दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म ये है दोस्तों, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें यस या यस लगा होगा वो आपका फिफ्थ फॉर्म होगा। तो दोस्तों ग्रैंड माँ यानी दादी माँ को, नानी माँ को कहा जाता है। दादी माँ भी कह सकते हैं, नानी माँ भी कह सकते हैं। तो दादी माँ, अब यहां पर दोस्तों ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो यहां पर हम जो वर्ब लिखी गई है इसका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म लिखेंगे? सिंगुलर। दोस्तों इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यह हमेशा, यानी बेस फॉर्म होती है, यह हमेशा प्लूरल होती है, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें यस या यस आप लगा देते हैं वो क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो यहां पर ग्रैंडमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे? जो स्लीप लिखा हुआ है इसे स्लीप्स कर देंगे। क्या कर देंगे? स्लीप्स कर देंगे, तो ये सिंगुलर हो जाएगी। तो आपका सेंटेंस होगा ग्रैंडमा स्लीप्स एवरी आफ्टरनून। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई अर्ली टू स्कूल दिस मॉर्निंग। अब दोस्तों दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी कि अभी मान लो मॉर्निंग नहीं हुई है, मैं स्कूल जाऊंगा। आई अर्ली टू स्कूल दिस मॉर्निंग, यानी इस, देखिए यहां पर आने की बात हो रही है दोस्तों। कम का मतलब होता है आना, तो यानी कि मैं स्कूल से आऊंगा, यानी अर्ली मॉर्निंग, जल्दी, आज मॉर्निंग में मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा स्कूल से। तो दोस्तों आने की बात हो रही, अभी आया नहीं है, यानी अभी काम हुआ नहीं है, काम होगा। तो जो काम होगा, जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में जाता है, तो फ्यूचर में शैल या विल के साथ V1 लगाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है? आई लिखा है, तो आई के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। आई के साथ क्या आएगा? शैल आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां कम लिखा हुआ है, कम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है दोस्तों। जैसे यहां कम लिखा है तो कम फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दे लिखा हुआ है, दे वेरी वेल इन द ड्रामा लास्ट नाइट। अब दोस्तों देखिए यहां लास्ट का उपयोग किया गया, आपको पहले सेंटेंस में ही बता दिया गया था कि लास्ट के साथ लास्ट डे लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, इस तरह से अगर कुछ दिखे तो वो हमेशा सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म लगा करके। सिंपल पास्ट में क्या आता है? सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वहां V1 या V5 आएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा, सिंपल पास्ट होगा, तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। तो जैसे एक्ट लिखा हुआ है तो एक्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? देखिए एक्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म एक्टेड होगा। तो यहां आप लिखोगे दे एक्टेड वेरी वेल इन द ड्रामा लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। रीमा लिखा हुआ है, रीमा योर नोटबुक टुमारो। अब दोस्तों यहां टुमारो आ गया, तो टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी जो कल कब आएगा उसे हम कहते हैं टुमारो। तो यहां पर रिटर्न लिखा हुआ है, तो आने वाला कल, यानी जो काम फ्यूचर में होगा, आने वाले वक्त में होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे टुमारो कहते हैं। तो टुमारो है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल लगा करके फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो दोस्तों यहां दे लिखा हुआ है, तो दे के साथ क्या आएगा? विल आएगा, और इसकी फर्स्ट फॉर्म, एक्ट की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहां पर एक्ट लिखा हुआ, एक्ट का फर्स्ट फॉर्म एक्ट ही होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये यहां पर ये रीमा क्या हो जाएगा? रीमा विल होगा, विल एक्ट क्या हो जाएगा? सॉरी, ये रिटर्न लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा रीमा विल रिटर्न योर नोटबुक टुमारो। रीना कल तुम्हारी नोटबुक वापस कर देगी। दोस्तों एक अंतिम सेंटेंस बचा हुआ है, यह सेंटेंस आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और विविध प्रकार की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वैसे जो भी एग्जाम्स यहां पर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सारे एग्जाम्स आपको यहां पर सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।